हेलो दोस्तों। आज का हमारा मनोविज्ञान का जो तथ्य है, व्यक्ति रोता क्यों है। तो व्यक्ति के रोने से संबंधित एक तथ्य ऐसा है जो उसके रोने का कारण व्यक्त कर सकता है। इससे आप जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने रोने का कारण सही बता रहा है या गलत। एक शोध के मुताबिक यदि रोते समय पहला आंसू दाहिनी आंख से निकले तो व्यक्ति रोते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। आइए जानते हैं रोने की वजह। लेकिन इसी के विपरीत यदि आंसू बाईं आंख से टपका है तो वह दुख एवं दर्द से तड़पते हुए रो रहा है। व्यक्ति की इस उदासी से संबंधित भी कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बिना किसी कारण के परेशान हो जाते हैं या उदास महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप समझ नहीं पाते कि अचानक आपका मूड बदल क्यों गया है। उदासी का कारण। ऐसे में यदि कोई आपको उस इंसान की याद दिलाए जिसे आप मिस कर रहे हैं तो आप अपनी उदासी का कारण समझ जाते हैं। किसी के बारे में जागते हुए भी सपने देखते रहना या फिर सोचते रहना भी दर्शाता है कि आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं। लेकिन इसी उदासी को लोग अक्सर छुपाते रहते हैं। कारण यह है कि उन्हें कोई ऐसा बहुत कम मिलता है जो उनकी बात को समझ सके। इसलिए अमूमन लोग यही कहते हैं कि उनका मूड ठीक है, बल्कि असलियत में वे अंदर से काफ़ी परेशान रहते हैं। खैर, यह तो थे व्यक्ति के इमोशन से जुड़े राज, लेकिन कुछ तथ्य उसकी आदतों से जुड़े हैं जो उसके व्यक्तित्व को बखूबी व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें खुद भी हरदम किसी से मिलने वाले धोखे का आभास होता रहता है। इतना ही नहीं, जिन्हें हर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदत होती है उन्हें पूरी दुनिया झूठी लगती है। अपनी तरह उन्हें बार बार यह महसूस होता रहता है कि सामने वाला इंसान उनसे हो ना हो झूठ बोल रहा है। कैसे पता लगाएंगे आप? लोगों के इसी व्यक्तित्व को आप पहचान भी सकते हैं। झूठ की तरह यदि आपको यह पता लगाना हो कि सामने वाला कोई बात छुपा तो नहीं रहा, तो इसका भी एक तरीका है। आइए जानते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज और गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है तो इसका मतलब है वो इंसान काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड और इनोसेंट है। इंसान 18 से 33 साल तक की उम्र में सबसे ज़्यादा तनाव महसूस करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसों को गिनता है तो वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में ज़रूर सोचता है। अगर कोई इंसान हमें फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए आलोचना या गुस्सा करे तो हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, बजाय कि अगर कोई हमारी बोलकर आलोचना करे। रोज़ाना हर इंसान लगभग 30% से ज़्यादा वक्त कल्पना करके बिताता है। अगर कोई बात गाने के ज़रिए कही जाए तो वो बात ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। अगर कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात या बुराई करता है तो इसका मतलब है वो उस इंसान से प्रभावित है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई इंसान ज़्यादा नाखून चबाता है तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी परेशान है। एक रिसर्च के अनुसार अगर इंसान जितनी ज़्यादा ठंडी जगह में सोता है तो उसे सपने उतने ही ज़्यादा डरावने आने की संभावना होती है। अगर रोते समय पहला आंसू दाहिनी आंख से निकल जाए
तो इसका मतलब है कि इंसान रोते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। इसके विपरीत अगर पहला आंसू बाईं आंख से टपके तो वह इंसान दुख व्यक्त कर रहा है। अगर कोई इंसान अपने अंदर किसी सीक्रेट राज छुपाता है और हम उस इंसान से उसी सीक्रेट से संबंधित कोई बात कर लें तो वह इंसान हड़बड़ा जाता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है वो लोग ज़्यादातर मौके पर दूसरों की आलोचना करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों का अटेंशन कम होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर हम एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं तो हम कुछ देर के लिए उस वर्ड का मतलब भूल सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य किसी दूसरे इंसान को बता देते हैं तो उन लक्ष्यों के पूरे होने की संभावना कम हो जाती है। इंटरनेट भी एक तरह का एडिक्शन अर्थात नशा है। हमारा डिसीजन ज़्यादा रेशनल तब होता है जब हम इसे किसी दूसरी भाषा में सोचें। इंसान का दिमाग रिजेक्शन को एक फिज़िकल पेन की तरह लेता है। कॉमेडियंस और फ़नी लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। 80% लोग नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए गाना सुनना पसंद करते हैं। वह लोग जो अपने ज़्यादातर समय इंटरनेट पर बिताते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा तनाव और अकेलेपन में रहते हैं। स्माइल तनाव को कम करती है। स्माइल करने से हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक केमिकल रिलीज़ करता है जो तनाव को घटाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह फैक्ट्स पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इन्हें ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।